चीन ने भारत की आर्थिक उड़ान को रोकने के लिए चला था दांव। भारत ने दिया ऐसा झटका कि पड़ोसी हो गया चारों खाने चित्त। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ने की हो गई प्लानिंग। दोस्तों, चीन के साथ भारत के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं और दोनों देश एक दूसरे को कई मामलों में झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत आर्थिक क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए वो तकनीकी क्षेत्र में पकड़ बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर दूसरी तकनीकी चीजों के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। इन कोशिशों का भारत को फायदा भी मिल रहा है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि भारत इन कंपनियों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है और नियमों में इसके लिए डील दी गई है। चीन भारत की इस तरक्की से जला जा रहा है। उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि जिस क्षेत्र में अपनी पकड़ की वजह से वो काफी ताकतवर माना जाता है, कभी भारत उस क्षेत्र में कब्जा न जमा ले। और इसके बाद उसने भारत को पीछे खींचने के लिए साजिश रची थी, लेकिन भारत ने उसका तगड़ा काउंटर तैयार कर लिया है, जिसके बाद से चीन की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आईफोन प्रोडक्शन में भारत की रफ्तार देखकर बौखला गया ड्रैगन। प्रोडक्शन रोकने के लिए मशीनरी और एक्सपर्ट पर लगा दिया रोक। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की तेजी के खिलाफ चीन ने क्या साजिश रची है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने चीन की इस साजिश को कैसे नाकाम किया है। भारत इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर से निवेश को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए भारत में कंफर्टेबल माहौल बनाया जा रहा है, जबकि चीन में काफी सख्त नियम है। कोविड के वक्त से चीन में नियम काफी सख्त हो गए थे। इन नियमों में कोई बदलाव अभी भी नहीं किया गया है। इससे कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और चीन से उठकर कई कंपनियां भारत में आ रही हैं। भारत को चीन का मजबूत विकल्प माना जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि चीन के अमेरिका और यूरोप से काफी खराब रिश्ते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और भारत में आकर प्रोडक्शन कर रही हैं। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी ताकतवर हुआ है। आईफोन का प्रोडक्शन भारत में धड़ल्ले से हो रहा है। पुराने मॉडल के बाद अब एडवांस मॉडल के प्रोडक्शन में भी भारत बेहद मजबूत हो रहा है। हालत ये है कि एप्पल ने 2024 में भारत में 14 अरब डॉलर के आईफोन असेंबल किए। ये प्रोडक्शन फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और भारत की कंपनी टाटा ग्रुप मिलकर करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में फॉक्सकॉन के 2 प्लांट हैं। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये बहुत सी कंपनियों के लिए उपकरणों का प्रोडक्शन करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आईफोन और दूसरे एप्पल उपकरणों का प्रोडक्शन करती है। फॉक्सकॉन ने 2019 में भारत में एप्पल का प्रोडक्शन शुरू किया था। 2022 में प्रोडक्शन प्लांट में तेजी से कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई गई। एप्पल का लक्ष्य ये था कि भारत में नए मॉडल के आईफोन का निर्माण हो। फॉक्सकॉन के प्लांट में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन भारत में आईफोन का प्रोडक्शन चीनी कर्मचारियों और मशीनों पर निर्भर है। अब चीन ने इन कर्मचारियों और मशीनों को भारत भेजने पर रोक लगा दिया है। दरअसल चीन को इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उससे आगे न निकल जाए। फॉक्सकॉन और उसके उपकरण सप्लायर्स ने प्रोडक्शन और मशीनों की देखभाल के लिए भारी संख्या में तकनीशियंस और कर्मचारियों को भारत भेजा है, लेकिन चीन ने इन कर्मचारियों के भारत जाने पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा जो चीनी कर्मचारी पहले से भारत में काम कर रहे हैं, उन्हें भी वापस चीन बुलाने की डेडलाइन दे दी गई है। चीन की कोशिश है कि भारत में आईफोन का प्रोडक्शन प्रभावित हो, जिससे कंपनियां भारत को छोड़कर फिर से चीन में ही अड्डा बनाएं। लेकिन भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद चीन का दिमाग सुन्न पड़ गया है। फॉक्सकॉन ने चीनियों की जगह ताइवानी कर्मचारियों को भेजा बुलावा। चीन पर निर्भरता को कम करने के कंपनी द्वारा लिया गया बड़ा फैसला। चीन के ड्रामे को देखने के बाद जरूरी तकनीशियनों को ताइवान से बुलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के लोगों को भी इस मामले में स्किल्ड बनाया जा रहा है। चीन ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्शन के लिए ताकतवर मशीनरीज विकसित कर रखी हैं। इस वजह से उसके साम्राज्य को हिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत उसकी हर ताकत को पटखनी देने को तैयार है। जब चीन ने अपने कर्मचारियों को वीजा होने के बाद भी भारत जाने से रोक दिया है, ऐसे में अब ताइवान से कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर मोबाइल का प्रोडक्शन करना चाहता है। ऐसे में चीन उसमें अपनी तकनीकी और स्किल की सप्लाई रोककर अड़ंगा डालना चाहता है, लेकिन भारत ने उसका विकल्प तलाश लिया है। भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्शन के लिए तकनीकियों में भी पकड़ बना रहा है।
ताइवान के साथ मिलकर भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। ताइवान को सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन काफी मुश्किल होता है। इसमें एडवांस और जटिल तकनीकियों का इस्तेमाल होता है। भारत इससे पहले चीन जैसे दुश्मन देशों पर निर्भर था। अब भारत ताइवान, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के साथ मिलकर इस मामले में आगे बढ़ रहा है। भारत आईफोन ही नहीं, तमाम मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। इस क्षेत्र में और मजबूती बढ़ाई जा रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए इस वजह से खास है क्योंकि इसकी डिमांड भयंकर है और इसका व्यापार बेहद विशाल है। भारत में प्रोडक्शन होने से भारत के लोगों को बड़ी संख्या में इसमें रोजगार हासिल होता है। इसके अलावा लोगों को स्किल भी हासिल होती है। भारत की कंपनियां इसमें शामिल होकर तकनीकी हासिल करती हैं और आगे चलकर स्वदेशी कंपनियों का निर्माण होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए काम कर रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बेहद ज्यादा है। इससे इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट दिया जा सकता है और रोजगार भी ताबड़तोड़ जनरेट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए भारत में इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सके। इससे दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन तो कम होगा ही, पेट्रोल डीजल की मारामारी भी खत्म होगी। इकोनॉमी पर इससे काफी असर पड़ेगा। तेल की कीमतें भारत में महंगाई नहीं बढ़ा पाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में भी ये कोशिश की जा रही है कि वाहन लंबी दूरी तक सेवा दे सकें और इसके लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। चीन भारत की इस कोशिश से भी डरा हुआ है। हालांकि उसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर एडवांस लेवल पर काम किया है, लेकिन उसे लगता है कि भारत की मजबूती से एक तो भारत में उसके व्यापार का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरा भारत दूसरे देशों में भी उसके व्यापार पर कब्जा कर लेगा। भारत ने विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश के लिए काफी नियमों में बदलाव किया है, जबकि चीन सख्त रुख अपना रहा है। इसके अलावा पश्चिमी कंपनियां जानबूझकर चीन को अवॉइड कर रही हैं क्योंकि पश्चिम चीन को सबक सिखाना चाहता है। तो दोस्तों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ईवी तक भारत के कदमों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।